हेलो मेरे शाइनिंग स्टार, आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशन एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 25 वाक्य। बच्चों, वर्णों का मेल शब्दों का निर्माण करता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है, उसी प्रकार जब शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार एक सुव्यवस्थित समूह में बांधा जाता है, तब वाक्य की रचना होती है। जैसे प्रीतम गाया गाना, शब्दों का समूह होते हुए भी वाक्य नहीं है। अब यदि से लिखा जाए प्रीतम ने गाना गाया, अब यह एक सार्थक वाक्य है। तो इस प्रकार सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे विचारों और भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उद्देश्य कहलाता है, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, विधेय कहलाता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से खूब लोहा लिया, तो इस वाक्य में रानी लक्ष्मीबाई उद्देश्य है और ने अंग्रेजों से खूब लोहा लिया विधेय है। उद्देश्य का विस्तार, लड़की हंस रही है, तो लड़की उद्देश्य है। एक सुंदर लड़की हंस रही है, यहाँ पर उद्देश्य का हमने विस्तार किया है। बंदर पेड़ पर कूद रहा है, यहाँ पर उद्देश्य है। मोटा बंदर पेड़ पर कूद रहा है, यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार है। जब उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाते हैं, तब वे शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। विधेय का विस्तार, विपुल भाग रहा है विधेय। विपुल सड़क पर भाग रहा है, विधेय का विस्तार। मोर नाच रहा है विधेय है। मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, विधेय का विस्तार। तो कभी विधेय अकेला आता है, तो कभी क्रिया विशेषण कर्म आदि के साथ। पहले वाक्य में भाग रहा है विधेय है, जबकि दूसरे वाक्य में उसका प्रयोग सड़क पर कर्म के साथ किया गया है, यही विधेय का विस्तार है। वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने के सामान्य कथन हो, उन्हें विधानवाचक कहते हैं। जैसे वह खाना खाता है, हम पिकनिक पर जाएंगे। दूसरा है निषेधवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने अथवा ना करने का भाव प्रकट हो, उन्हें निषेधवाचक कहते हैं। जैसे उससे मत बोलो, हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे गगन कहाँ रहता है, तुम क्या कर रहे हो। संदेहवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह प्रकट किया जाए, उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद हम कल मुंबई जाएंगे, शायद आज मोहन ना आए। आगे है संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो, उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि तुम आते तो अच्छा रहता, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुरोध और अनुमति का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे अजय चाय लाओ, वहां मत बैठो। इच्छावाचक, जिन वाक्यों से कहने वाले की इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। जैसे आज तो मैं मैच खेलूंगा, आपकी यात्रा शुभ हो। विस्मय आदि वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, हर्ष आदि प्रकट हो, उन्हें विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छी छी कितना गंदा पानी है, अरे तुम्हें कैसे पता चला। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु विधेय एक ही होता है। जैसे शीला, जया और राधा हॉकी खेल रही हैं। शेखर अपने भाई के साथ जा रहा है। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरी बहन 3री कक्षा में। इसमें 2 वाक्य और समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं। जब 2 या 2 से अधिक वाक्य किंतु, परंतु, तथा, या आदि समुच्चय बोधकों से जुड़े हों, तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं।
मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य हो और वे प्रधान वाक्य पर आश्रित हो, वे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। प्रधानाध्यापक ने कहा था कि इस सोमवार को विद्यालय बंद रहेगा। आइए दोहराएं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्यों के दो मुख्य अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्म विशेषण, क्रिया विशेषण आदि जोड़कर उद्देश्य तथा विधेय का विस्तार किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और विस्मयादिवाचक। प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी है। प्रश्न 1 सही विकल्प चुने। क्या आप लखनऊ जाएंगे? कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक या फिर विस्मयादिवाचक? प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न पूछा गया है। शाबाश। इसी प्रकार माता पिता का नाम रोशन करो, ये है विस्मयादिवाचक वाक्य। अगर नियमित अभ्यास करते तो तुम भी दौड़ में प्रथम आते, तो ये है संकेतवाचक वाक्य। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों का वाक्य परिवर्तन कोष्ठक में दिए गए संकेतों के आधार पर करो। एक दिन तूफान आया और कई वृक्ष गिर गए। तो ये वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य है। इसे सरल वाक्य बनाना है तो हम कैसे करेंगे? एक दिन तूफान आने से कई वृक्ष गिर गए, तो ये सरल वाक्य बन जाएगा। ऐसे ही मेरे पास एक जापानी खिलौना है, इसको हमें मिश्र वाक्य बनाना है। ऐसे ही जो सदा सत्य बोलते हैं वे कभी नहीं डरते, इसे हमें सरल वाक्य बनाना है। और आप स्नान करके भोजन कर लीजिए, इसे हमें संयुक्त वाक्य में बनाना है। ऐसे हम कर सकते हैं, आप स्नान कर ले और फिर भोजन कर लीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। तो अब हम प्रश्न 3 करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करो। काश चोर पकड़ा जाता, तो इसे हम संदेहवाचक में बनाएंगे। ऐसे ही पेड़ पर बंदर बैठा है, विस्मयादिवाचक। अरे पेड़ पर बंदर बैठा है, ऐसे हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। सूरज डूब रहा है, इसको हम प्रश्नवाचक बनाएंगे। क्या सूरज डूब रहा है? हो सकता है आज बारिश हो, इसे हम निषेधवाचक में बनाएंगे। हो सकता है आज बारिश ना हो। तो ऐसे ही आप प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वाक्य किसे कहते हैं, उसके अंगों के नाम लिखो। 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखो। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं आप लिखो और उनके नाम। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।